हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन इजी। आई एम योर मैथ्स मेंटर शैलेश भांगे एंड हम आज देखने जा रहे हैं सीएमओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सीएमओ एक मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जाम होती है जो क्लास यूकेजी से लेकर क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए होती है। ओके, तो हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं इसके। ये हमारा सीएमओ का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। टोटल मार्क्स इज 45, सो 45 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर 35 टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 35 में से 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क्स के लिए होंगे एंड 10 क्वेश्चंस ये होंगे 2 मार्क्स के लिए। जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स बेसिस पर आएंगे एंड जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो अचीवर्स सेक्शन कहलाएगा। ओके, फिर आपको इसके अंदर HB पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बॉल पॉइंट पेन या फिर ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपको एक OMR शीट दी जाएगी जिसके अंदर आपको ऑप्शंस फिल करने हैं। ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली MCQ टाइप होने वाली है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन को 4 ऑप्शंस मिलेंगे A, B, C एंड D। तो आपको चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड अपनी OMR शीट के ऊपर उसे भरना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। ये प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा। इसके अंदर व्हाट इज द वेट ऑफ वाटरमेलन, तो यहाँ पर एक इमेज दी गई है जिसका यूज करके हमें वाटरमेलन है उसका वेट निकालना है एंड यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए जैसे 8 kg, 10 kg, 11 kg एंड 12 kg। ऐसे आपको अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे टोटल क्वेश्चंस होंगे 25 जो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स सेक्शन में आएंगे एंड सेकंड सेक्शन होगा हमारा अचीवर्स सेक्शन। अचीवर्स सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहने वाला है। उसका क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक सारे अचीवर्स सेक्शन कहलाएगा। उसके अंदर एक क्वेश्चन होगा एंड उसके भी 4 ही ऑप्शंस होंगे। ओके, तो चलो अब हम एक एक क्वेश्चंस देखते हैं और ये आपके आंसर की रहने वाली है। आंसर की बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही मिलती है। जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन पेपर होगा उस दिन आपको कोई आंसर की नहीं मिलेगी। सो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेट ऑफ वाटरमेलन। अब यहाँ पर एक वाटरमेलन दिया गया है, ये वाटरमेलन है। एक वेट मशीन दी गई है एंड उसके ऊपर दोनों साइड कुछ वेट भी रखे हैं। इस साइड कितना वेट रखा है, 4 kg, 4 kg, 4 kg, 4 kg और 4 kg। तो इस साइड 4 kg के 5 ब्लॉक्स रखे हैं एंड इस साइड 4 kg के 2 ब्लॉक्स और एक वाटरमेलन रखा है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसका और इसका वेट कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारे वाटरमेलन का वेट मिल जाएगा। ओके, तो इस साइड कितना वेट है, इस साइड है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 kg, यस। और उस साइड कितना है, 4 इंटू 4, सॉरी, 2 4 kg के वेट है तो 2 इंटू 4 प्लस एक वाटरमेलन है। तो वाटरमेलन को मैं क्या लिखूंगा, वाटरमेलन को मैं कंसिडर कर लेता हूँ W। ओके, तो हमें क्या निकालना है, W का वैल्यू निकालना है। अब 5 इंटू 4 कितना होता है, 5 का टेबल आपको आता होगा। 5 का टेबल बोलो मेरे साथ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड यस 5 4 ज़ा 20। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। अब 4 2 ज़ा कितना होता है, 8 होता है एंड प्लस ये किसका वेट हो गया, वाटरमेलन का वेट हो गया। अब वाटरमेलन का वेट कैसा है, 4 + 4 kg के साथ में है। अब ये दोनों साइड क्या आपको इक्वल दिखाई दे रही है, दोनों साइड कैसी है, तराजू की इक्वल है। वेटिंग मशीन की कैसी है, इक्वल है। इक्वल यानी कि इस साइड भी जितना वेट है इस साइड भी उतना ही वेट होगा, दोनों साइड का वेट बराबर होगा। अगर लेफ्ट साइड 10 kg होगा तो राइट साइड भी 10 kg ही होगा। तो अभी यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड कितना दिखाई दे रहा है, 20 kg है। ओके, इस साइड कितना है, टोटल 20 kg है। तो इस साइड भी कितना होगा, 20 kg होगा, 20 kg होगा। बट यहाँ पर 2 ब्लॉक्स भी रखे हैं, तो अगर क्या मैं इन दोनों ब्लॉक्स का वेट माइनस कर दूँ तो हमें वाटरमेलन का वेट मिल जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये टोटल वेट कितना है, 20 kg है। 20 kg में से अगर ये 2 वेट मैं निकाल दूँ, ये 2 वेट क्या कर दूँ मैं, इन दोनों को मैं निकाल दूँ, तो ये होगा वाटरमेलन का वेट हमारा। तो आंसर क्या आएगा फिर, 20 माइनस 4 + 4 कितना होता है, 8। 4 + 4 कितना होता है, 8। 4
प्लस 4, ये कितना हो गया 4 प्लस 4 8 हो गया। ओके, तो 20 माइनस 8 कितना होता है, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 2 में से 1 कैरी करता हूँ, ये हो गया 10। 10 माइनस 8 2, 1 को 1। ओके, तो हमारा वेट कितना हो गया वाटरमेलन का, वाटरमेलन का वेट हो गया 12 kg। अब इसे हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनी थी, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन यानी कि जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऐसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ये देखो यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का सेक्शन था जिसके अंदर जिसका आंसर क्या आ गया था हमारा 20 आ गया था। ओके, 20 प्लस इक्वल्स टू 8 प्लस कितना, वाटरमेलन का वेट 12। तो क्या ये 8 प्लस 12 20 होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 8 ये 12, 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। तो क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये भी 20 हो रहा है, ये भी 20 हो रहा है, हाँ दोनों 20 हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारा, ये भी 20 हो गया। तो 20 इक्वल्स टू 20 होगा, यानी कि इस साइड भी 20 हो गया तो इस साइड भी 20 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया हमारा 12। तो वाटरमेलन का वेट कितना होगा, 12 kg होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ओके, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, how many balls of weight 2 kg should come on the right hand side of balance। अब यहाँ पर भी सेम हमें एक वेट बैलेंस दिया है, एक वेट मशीन दी है जिसके लेफ्ट साइड में कितना वेट है, लेफ्ट साइड में 3-5 kg के ब्लॉक्स है, 3-5 kg के ब्लॉक रखे हैं। एंड राइट साइड में क्या रखा है, बस एक एक 5 kg का ब्लॉक रखा है, सॉरी एक 5 kg का ब्लॉक रखा है। उसके साथ हमें क्या कहा गया है कि हमें कहा गया है 2 kg के ईच कितने हम 2-2 kg के, अगर मैं मान लूँ यहाँ पर ये ऐसे 2-2 किलो के ब्लॉक्स रखूँ, तो ऐसे कितने 2-2 किलो के ब्लॉक्स रखूँगा जब उसका वेट इक्वल हो जाएगा, तो उसका वेट इक्वल हो जाएगा। इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे, पहले इधर का देख लेते हैं। 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होता है, 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 5 5 10 और ये 10 प्लस 5 15, तो इसका आंसर आ गया 15। तो लेफ्ट साइड कितना वेट है, ये 15 kg हो गया। ओके, ये हो गया 15 kg। अब राइट साइड का देख लेते हैं हम, राइट साइड में कितना वेट है, 5 kg का एक ब्लॉक है, 5 kg का एक ब्लॉक है। एंड 2-2 kg के पता नहीं हमें कितने ब्लॉक्स है, तो पता नहीं है, इसलिए मैं क्या लिख देता हूँ वहाँ पर 2-2 किलो के बॉल्स है। ओके, 2-2 किलो के बॉल्स, मैंने 2 को बाहर और बॉल्स को ब्रैकेट के अंदर क्यों लिया, क्योंकि बॉल्स का वेट हमें पता है, बॉल्स का वेट कितना है 2 है, बट बॉल कितने हैं, नंबर ऑफ बॉल्स वो हमें नहीं पता है, इसलिए मैंने बॉल्स को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो टोटल हमें पता है कि इसका जो कैलकुलेशन होगा वो कितना होना चाहिए 15 kg। क्यों, क्योंकि बैलेंस का जो वेट बैलेंस है उसका दोनों वेट, दोनों साइड का वेट इक्वल होता है। यस, तो 15 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 प्लस 2, बॉल्स के लिए मैं लिख सकता हूँ b। यस, तो अब ये 5 इधर जाएगा, अगर कोई भी वैल्यू इक्वल्स टू के, अगर मान लो इक्वल्स टू के इस साइड प्लस होगा तो इधर जाके वो बन जाएगा माइनस, अगर इक्वल्स टू के इस साइड माइनस होगा तो इधर जाके बन जाएगा प्लस, अगर मल्टीप्लाई होगा तो इधर जाके बन जाएगा डिवाइड, एंड अगर डिवाइड होगा तो इधर जाके बन जाएगा मल्टीप्लाई, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जाके, फिर अगर माइनस होगा तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जाके वो ऐड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो 2b प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 15, तो ये 5 इधर लेके जाऊंगा, तो ये 5 किसके अंदर है, यहाँ पर ये 5 किसके अंदर है, एडिशन के अंदर है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, सॉरी एडिशन के अंदर है तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 15 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या आ गया 2b यानी कि 2 किलो के कितने बॉल्स। अब 15 माइनस 5 कितना होता है 10 होता है, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 15
-5 कितना होगा, 5 - 5 0, 1 सॉरी 1 - 0 1, तो आ गया आंसर 10। ओके, 10 इक्वल्स टू 2b। अब ये जो 2b है वो किस में है, 2-2 किलो के क्या है यहाँ पर, 2-2 किलो के बॉल्स है। बॉल्स हमें पता नहीं है कितने हैं, तो 2-2 किलो के कितने बॉल्स है, 2 इंटू कितने बॉल्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, 2 किस में, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बॉल्स। या फिर हम इसे और तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसे, ये 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 10 मुझे पता है, माइनस 0 0, रिमाइंडर बचा 0, आंसर आ गया हमारा 5। तो बॉल्स कितने हैं हमारे पास, फिर बॉल्स कितने होंगे, 5 बॉल्स होंगे। ओके, तो बॉल्स कितने होंगे, कितने बॉल्स हो जाएंगे, बॉल्स इक्वल्स टू 5। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर 5 बॉल रखूँ 2-2 किलो के, अगर मैं यहाँ पर 5 बॉल रखूँ 2-2 किलो के, तो दोनों का वेट इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, अरेंज द पेंसिल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होती है, क्या आपको पता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होती है? सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर ऐसी ऑर्डर होती है जो स्टार्ट कहाँ से होती है, छोटे से, और वो कंटिन्यूसली बड़ी 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 होती जाती है। जैसे कि 2 के बाद क्या आएगा, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर हो गई। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगी, डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग यानी कि क्या, कम होते जाना, लाइक 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ये हो जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो ये हो जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अब इसमें से सबसे छोटी पेंसिल कौन सी दिखाई दे रही है हमें, यहाँ पर से अगर मैं लाइंस ड्रॉ कर दूँ, ओके, ये कितनी हो रही है, 5.5, 10 से 5.5 तक। अब दूसरी कितनी होगी, ये सेकेंड पेंसिल, ये यहाँ तक आ रही है। ओके, एंड थर्ड पेंसिल यहाँ तक। तो सबसे बड़ी पेंसिल कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी पेंसिल कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, पहले वो बताओ। सबसे छोटी हो गई ये वाली, पी वाली सबसे छोटी हो गई। ओके, फिर आएगी क्यू वाली, क्योंकि क्यू पी से थोड़ी सी ज़्यादा, कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। एंड फिर उसके बाद कौन सी आएगी, आर वाली, आर पी से भी बड़ी है, तो उसके बाद क्या आएगी, आर वाली। ओके, अब साइन कौन सा लगेगा, साइन कौन सा लगेगा, छोटा और बड़ा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वाला साइन है तो इस साइड वाला बड़ा होगा या इस साइड वाला बड़ा होगा, लेफ्ट साइड वाला बड़ा होगा या राइट साइड वाला बड़ा होगा, बताओ जल्दी से। अगर ऐसी साइन होगी तो जिस साइड 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं हमें, 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं हमें, ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं 2 पॉइंट्स, तो जिस साइड 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट से बड़ा होता है, 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट से बड़ा होता है, तो जिस तरफ भी 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो बड़ी साइड होगी, वो बड़ी साइड होगी। तो यहाँ पर P सबसे छोटा है ना, P सबसे छोटा है ना, तो P से Q बड़ा है, तो हम क्या साइन देंगे, ये वाला साइन देंगे। और R Q से भी बड़ा है, तो यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा। ओके, तो अगर ये वाला साइन होगा तो क्या, इस साइड ग्रेटर होगा और इस साइड अगर ये वाला साइन आ जाएगा तो इस साइड स्मॉलर हो जाएगा। ओके,
इस साइड क्या हो जाएगा, स्मॉलर। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, फर्स्ट में तो ऐसा है, तो ये तो गलत हो गया, हमें ऐसा वाला चाहिए। सेकंड में Q फर्स्ट में है तो हमारा तो Q सेकंड पर है। फिर थर्ड में देखो, थर्ड में P फर्स्ट पर है, करेक्ट है। साइन भी ये वाला है, करेक्ट है। फिर Q है, हाँ करेक्ट है। फिर साइन चेक करो, फिर R चेक करो, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन आ जाएगा C। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारा C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, एक सीरीज दिखाई दे रही है। सीरीज कैसी है, पहला है 197, उसके बाद कौन सा है 199, उसके बाद 202, उसके बाद 206, फिर 211। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, या फिर 97 में क्या ऐड कर दूं मैं, 97 में क्या ऐड करूं तो बन जाएगा 99। अब 97 के आगे काउंटिंग स्टार्ट करो, 197, फिर क्या आएगा 198, फिर 199। तो ये 197 197 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब 199 से 202 कितना बड़ा है, 199 से 202 कितना बड़ा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 199 के बाद क्या आता है, 200, 201 एंड 200 सॉरी 200, 201 एंड 202। तो ये कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 206 202 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 203, 204, 205 एंड 206 कितना हो गया, 1 2 3 4, कितना हो गया 4। तो ये यहाँ से कितना बड़ा है, 4 से बड़ा है। अब 206 के बाद 211 चेक करना है। ओके, तो 207, 208, 209, 210, 211, तो ये कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5। तो ये कितना बड़ा है, 5 से बड़ा है। ओके, तो अब इन चारों को आप कंपेयर करोगे, क्या यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो हर एक नंबर अगला वाला 1 से बढ़ रहा है। जैसे कि पहला वाला 2 है तो दूसरा वाला 3 हो गया, फिर चौथा 4 हो गया, फिर पांचवा 5 हो गया। तो इसके बाद कितना होगा, 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा। अब 211 से ऐसा नंबर बताओ जो 6 से बड़ा हो, कौन सा होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 211, 212, 213, 214, 215, 216 और 217। ये 6 से बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। तो 217 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 217। क्यों, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया और हर एक नंबर पिछले वाले नंबर से 1 से बड़ा था, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 217। अब ऑप्शन में देखो 217 कहाँ पर है, पहला 216 नो, 218 नहीं, 217 सी ऑप्शन हमें मिल गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 956 को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 956 को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म्स में लिखना है, बट कौन से, टेंस एंड वंस के, टेंस एंड वंस के। अब इसे अगर नॉर्मली हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 900 प्लस 50 प्लस 6, बट हमें क्या करना है, टेंस के फॉर्म में लिखना है, तो ये 100 का फॉर्म हमें नहीं चाहिए। तो हम और क्या लिख सकते हैं इसे, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 95 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा वंस और ये हो जाएगा टेंस। तो टेंस की वैल्यू में, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 95 टेंस एंड 6 वंस
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, टेंस। टेंस कितने हैं फिर 95 और वंस कितने हैं 6। तो यहाँ पर लिख देते हैं टेंस है 95 एंड वंस है 6। ओके, तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसे सॉल्व कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा। एक्सपांडेड फॉर्म यानी कि क्या, कोई भी नंबर को अपने वंस प्लस टेंस प्लस हंड्रेड्स के फॉर्म में लिखना, उसी को हम एक्सपांडेड फॉर्म कहते हैं। बट हमें यहाँ पर हंड्रेड्स दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 100 को भी हम क्या लिखेंगे, टेंस के फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ब्रूस एग्जाम स्टार्टेड ऑन द सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अप्रैल। तो सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अप्रैल कौन सा था, ये फर्स्ट वेडनेसडे, ये सेकेंड वेडनेसडे। तो सेकेंड वेडनेसडे यानी 10 डेट को उसकी एग्जाम स्टार्ट हो गई थी एंड एंडेड ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ अप्रैल। अब लास्ट फ्राइडे कौन सा है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ फ्राइडे हो गया इसका लास्ट फ्राइडे, क्योंकि इसके बाद कोई फ्राइडे है ही नहीं। ओके, तो फॉर हाउ मेनी डेज डिड हिज एग्जाम्स लास्ट। तो उसके एग्जाम्स कितने दिन चले, तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसे हम गिन लेते हैं। 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सॉरी 20, ये हो गया 20, ऐसे 22, 23, 24, 25 एंड 26। क्या हमें 10 और 26 को काउंट करना चाहिए, काउंट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो काउंटिंग होती है उसके अंदर हम 10 को स्किप कर देते थे, बट यहाँ पर डेट्स दी गई है एंड 10 डेट को उसकी एग्ज़ाम थी एंड 26 को भी उसकी एग्ज़ाम थी, तो हमें दोनों डेज को कैलकुलेट करना होगा। अगर उसकी एग्ज़ाम 10 की वजह 11 को रहती तो हम 10 को कैलकुलेट नहीं करते। ओके, बट 10 को एग्ज़ाम थी उसकी एंड 26 को उसकी लास्ट एग्ज़ाम थी, तो हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड ये 17। तो टोटल कितने डेज उसके एग्जाम चली, 17 डेज। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी 17। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एलिस बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेंसिल्स। उसने, एलिस ने क्या किया, 3 नोटबुक्स एंड 2 पेंसिल्स ब्रॉट किए, खरीदे, एंड अ सेट ऑफ क्रेयॉन्स। उसने कलर्स का भी एक सेट खरीदा, 1 सेट ऑफ क्रेयॉन्स। अ सेट यानी कि 1 सेट, अ यानी कि 1 सेट। इफ़ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ 50 सेंट। अब एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है, 50 सेंट है, 50 सेंट है। ओके, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज़ 20 सेंट। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, 20 सेंट है। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ क्रेयॉन्स इज़ 120 सेंट। 1 क्रेयॉन के सेट का कॉस्ट कितना है, 120 सेंट्स। ओके, देन हाउ मच मनी विल शी पे, हैव टू पे। अब आप समझो दुकान चले गए, मार्केट चले गए अपने मम्मी पापा के साथ, और आपने क्या खरीदा, 3 नोटबुक खरीदे, फिर क्या खरीदा, 2 पेंसिल भी खरीदे एंड एक क्रेयॉन्स का सेट खरीदा। अब तो दुकान, जो शॉपकीपर था उसने क्या बोला कि सर आपको एक नोटबुक कितने रुपए की मिलेगी, 50 रुपए की। तो 3 नोटबुक कितने रुपए के हो गए, 50, 50 और 50। ओके, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये पहली नोटबुक, ये दूसरी और ये तीसरी नोटबुक, 3 नोटबुक हो गए, ये 50 की हो गई, ये 50 की और ये भी 50 की। अब 2 पेंसिल भी थे, ये हमारी पेंसिल, फिर ये दूसरी पेंसिल। एक पेंसिल कितने की थी, 20 रुपए की, तो ये भी कितने की हो जाएगी, 20।
और जो क्रेयॉन्स का एक बॉक्स था, क्रेयॉन्स का एक सेट था, ओके, ये क्रेयॉन्स का सेट हो गया, ओके। तो ये कितने का था, 120 का था। तो टोटल हमें कैलकुलेट करना होगा। टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50 इंटू 3, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 0 0, 5 3 15। तो 3 नोटबुक की कॉस्ट कितनी आ गई, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 3 नोटबुक की कॉस्ट आ गई 150 रुपीज़। सेकेंड, अभी जो क्रेयॉन्स है, क्रेयॉन्स कितने के मिले, एक ही क्रेयॉन्स का सेट था, तो उसे भी 120 लिख देता हूँ मैं, ओके। एंड अब 2 पेंसिल थे, अब क्या थे, 2 पेंसिल के सेट थे, ओके। 2 क्या थे, पेंसिल्स थे। तो 2 पेंसिल कितने के मिले, एक पेंसिल 20 की, तो 2 पेंसिल मिले 20 इंटू 2, तो 2 0 0, 2 2 4, तो 2 पेंसिल कितने के मिले, 40 रुपीज़ के। अब 2 पेंसिल, अब इन तीनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 0 प्लस 0 प्लस 0 ये होता है 0, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11 को 1 कैरी 1, 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 310 सेंट्स। सेंट्स यानी कि क्या, जैसे कि हमारे रुपीज़ होते हैं वैसे ही सेंट्स भी होते हैं, ओके। रुपीज़ डॉलर जैसे होते हैं, यूरो जैसे होते हैं, वैसे ही सेंट्स भी होते हैं, ओके। तो सेंट यानी कि रुपीज़ कंसिडर कर सकते हो आप, ओके। तो 310 रुपीज़, 310 सेंट्स आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमें 2 ट्रायंगल दिए गए, तो पहला ट्रायंगल देखते हैं। पहले ट्रायंगल में ऊपर क्या है, 2 है, ओके, ऊपर 2 है, फिर नीचे 4 है एंड इधर 3 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि क्या 9 आता है, ओके। तो 4 2 ज़ा कितना होता है, 8, ये हो गया 8 एंड 8 3 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो 9 एंड 24 इक्वल तो नहीं है, तो हम सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। सब्सट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं ना, हाँ देख सकते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, 3 में 4, ओके, 3 में से 2 गया, 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ओके। तो इससे भी हम कट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे तीनों को। तो 2 3 एंड 4, 4 प्लस 2 होता है 6, 6 प्लस 3 होता है 9, तो करेक्ट आंसर इज 9। तो हमें क्या करना पड़ा, तीनों का एडिशन करना पड़ा, ओके, तीनों का एडिशन करना पड़ा। अगर 2 प्लस 3 प्लस 4 करते तो कितना आंसर आता है हमारा, 9 आता है। तो हमें क्या पता चला कि तीनों का एडिशन करने पर सेंटर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो आ जाएगा, ओके। तो अब हम चलो करते हैं फिर, 5 प्लस 6 प्लस 7, ओके। तो 7 प्लस 6 होता है, कितना होता है, 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 13 प्लस 5 होता है 14 15 16 17 एंड 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 18 आ जाएगा, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन ए इज 18, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए यानी कि 18, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, 7x4, 7x4 और नीचे क्या है, 4 5 7 और उसके नीचे क्या है, 3 1 7, ओके। यहाँ पर है माइनस। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब अगर 4 में से 7 जा सकता है क्या, 4 में से 7 तो नहीं जा सकता है, तो क्या करेंगे हम, x में से कुछ बोरो कर लेंगे, x में से 1 बोरो कर लेंगे। तो इधर कितना आ गया, 14 हो गया, 14 माइनस 7 कितना, 7 आ गया, यस करेक्ट हो गया। अब
यहाँ पर कुछ वैल्यू है जिसके अंदर से अगर हमने 5 माइनस किया तो आंसर आ रहा है 1। तो किस में से 5 माइनस करने पर आंसर 1 आता है? तो किस में से 5 माइनस करने पर आंसर 1 आता है, हम चेक कर लेते हैं। अगर 1 में से 5 माइनस करूँ तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये गलत हो गया। फिर सिमिलरली 2 में से 5 माइनस करूँ तो ये भी नहीं होगा। तो अब हम 2, 3, 4, 5 तक ऐसे ही होगा। अगर 5 में से 5 माइनस करूँ तो 0 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 6 माइनस 5 कर देता हूँ। कितना आ गया? 1 आ गया। हाँ 1 आ गया। बट हमने क्या किया था, एक 4 को भी बोरो दिया था, 4 को भी 1 बोरो दिया था, तो ये बोरो हम वापस ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 6 + 1 यानी कि 7। तो आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया हमारा 7। तो इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या 7 हमारा करेक्ट है या नहीं। तो क्रॉस चेक करेंगे। चलो फिर आओ। 7, 7, 4, 4, 5, 7। ओके, माइनस कर दिया। 4 माइनस 7 नहीं होता है, तो 7 में से एक बोरो कर लिया, ये हो गया 14। 14 माइनस 7 7। यहाँ पे बचा 6। 6 माइनस 5 1। 7 माइनस 4 3। तो आंसर आ गया 317 317। तो हमारा x की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे हम? 7 रखेंगे। आंसर आ गया हमारा A 7। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following which of these objects closely resembles a cube? अब क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है आपको दिखाता हूँ मैं, क्यूब क्या होता है। ओके ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? क्यूब हो गया। क्यूब कैसे होता है? अब यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा क्यूब। क्यूब के साइड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड ये दिखता कैसे है फिर? ये कैसे दिखता है? ये ऐसे दिखता है। कैसे दिखता है? ये ऐसे दिखता है। ओके, क्यूब के साइड्स कितने होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। वो दिखता है कैसे? 6 के 6 साइड्स इक्वल होते हैं। आपने कभी डाइस खेला है? डाइस डाइस कैसा होता है? वो भी एक क्यूब ही होता है। तो हमें ऐसा वाला फिगर फाइंड करना है। क्या करना है हमें? ऐसा वाला फिगर फाइंड करना है। तो सिलेंडर देखते हैं पहले। सिलेंडर कैसा है? सिलेंडर कैसा है? ये ऐसे कुछ गोल है एंड ऊपर से ऐसे है। तो क्या ये क्यूब हो गया? नहीं। ये देखते हैं इससे, फिर इसको देखते हैं, ये कैसा है? ये एक साइड लंबी, क्या ये ईंट ऐसे दिखाई दे रही है? हाँ, यानी कि ये कैसी है? ये लंबी है। लंबी तो हमारा क्यूब तो लंबा नहीं होता है। हमारा क्यूब कैसा होता है? 6 के 6 साइड्स इक्वल होते हैं। डाइस देखा होगा, डाइस कैसा होता है? सारे साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। अब ये क्या है? स्टेपलर है। स्टेपलर क्या क्यूब होता है? नहीं। ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये ऐसे कुछ, फिर ये ऐसे, एंड ये फिर नीचे से ये ऐसे कुछ। ओके, तो ये भी नहीं है क्यूब, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। अब ये क्या है? हमारा डाइस है। डाइस क्या होता है? क्यूब ही होता है। तो डाइस कैसे दिखाई दे रहा है हमें? ये देखो, ये क्या ये क्यूब बन गया हमारा? हाँ, ये हमारा क्यूब बन गया। ओके, तो ये हमारा क्यूब बन गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर? हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पोजिशन ऑफ P एंड T इज इंटरचेंज देन हु इज द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट? अब अगर P को क्या कर दें हम? T की जगह डाल दें, और T को क्या कर दें? P की जगह कर दें। ओके, तो पहले कैसा था? P, फिर Q, फिर R, S, T, U और V। ओके, अब इसको, इसमें क्या करना है? P को T की जगह डालना है। P को क्या करना है? T की जगह। तो पहली पोजीशन पे कौन आ जाएगा? T। ओके, फिर कौन आएगा? Q, R, S, फिर T की जगह फिर से कौन आएगा? P आ जाएगा। T की जगह P, फिर T की जगह P आ गया, फिर U एंड V। अब
लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे फाइंड करोगे? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं वो कौन सी साइड हो जाएगी? राइट साइड हो जाएगी, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं। अब जो कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, लेफ्टी होते हैं, तो क्या वो लेफ्ट से खाना खाते हैं? नहीं, वो भी राइट से ही खाना खाते हैं। तो जिस हाथ से तुम खाना खाते हो वो साइड हो जाएगी राइट साइड, एंड फिर जो बची हुई साइड होगी वो कौन सी होगी? लेफ्ट साइड होगी। ओके, तो लेफ्ट साइड, अब देखता हूँ मैं, ये हो गई मेरी राइट साइड, ये हो गई लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से 5th नंबर बोला गया है, तो इस साइड से 5th नंबर बोला गया है। तो ये 1 2 3 4 एंड देन 5। तो 5th नंबर पे कौन है? P है। कौन है? P है। अगर 5th नंबर पे कौन आ जाएगा? फिर P आ जाएगा। हु इज द 5th फ्रॉम द लेफ्ट? लेफ्ट से P विल बी द 5th वन। ओके, तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ गया हमारा इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये आपका फेवरेट पोगो, डिज्नी, बेबी एंड कॉमेडी देखते हो ना आप? पोगो देखते हो, पोगो पर क्या देखते होगे? छोटा भीम आता है। डिज्नी पर क्या आता है वैसे? क्या डिज्नी पर डोरेमोन वो सब आता है? डोरेमोन, शिनचैन डिज्नी पर ही आता है ना शायद। बेबी पर फिर छोटे बच्चों के आते हैं, एंड कॉमेडी भी एक सीरियल चैनल है। सो बेस्ड ऑन द इमेजेस गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन प्रीफर डिज्नी ओवर कॉमेडी? डिज्नी ओवर कॉमेडी। अब हमें यहाँ पर एक साइन दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? सबसे पहले ये जो टेबल है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं हम इसे? इसे कहते हैं हम पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं हम इसे? ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है? एक हमें इमेज दी जाती है एंड इमेज की कुछ वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो येलो है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 चिल्ड्रंस है। कितनी है? 10 चिल्ड्रन है। यानी कि ये जो एक है, ये इसके अंदर कितने चिल्ड्रंस है? इसमें 10 है, फिर इसमें 10 है, इसमें भी 10 होंगे, ये 10 एंड ये 10। ऐसे ही सारे बॉक्सेस में 10 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 10 चिल्ड्रंस है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पोगो, डिज्नी कितने बच्चे ज़्यादा देखते हैं कॉमेडी से? तो कॉमेडी कितने बच्चे देखते हैं? कॉमेडी देखते हैं ये 10 और ये 10, तो ये टोटल कितने हो गए? कॉमेडी देखते हैं 20। क्यों? क्योंकि 10 + 10 होता क्या है? 20 होता है ना। अब डिज्नी देखते हैं, डिज्नी कितने बच्चे देखते हैं? ये 10, ये 10 और ये 10, तो 10 + 10 + 10, तो ये कितना हो गया? 0 को 0, 1 2 3, तो ये हो गया 30। अब डिज्नी देखने वाले कितने हैं? 30 है। डिज्नी देखने वाले कितने हैं? डिज्नी देखने वाले कितने हैं? 30 हैं। कॉमेडी देखने वाले 20 है। तो 30 - 20 कितना होता है? 30 - 20 कितना होता है? 30 - 20 कितना होता है? 10 होता है। 30 - 20 क्या होता है? 0 0 0, 3 2 1, 3 2 1, 3 - 2 1 है ना। तो 30 - 20 कितना आ गया? 10 आ गया। तो 10 बच्चे क्या करते हैं? डिज्नी ज़्यादा देखते हैं किससे? कॉमेडी से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फिर 10 आ जाएगा। तो 10 ढूंढो, 20 30 10 40, ये मिल गया 10। ऑप्शन आ गया हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, क्या इसे आपने कभी देखा है? क्या होता है ये क्या होता है? ये होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है? हमारा बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करता है। जब भी आपको फीवर होता है तो आप हॉस्पिटल जाते हो। हॉस्पिटल जाने के बाद क्या करते हैं डॉक्टर लेते हैं एक थर्मोमीटर एंड आपके मुंह में रख देते हैं।
एंड फिर वो क्या करता है, टेम्परेचर चेक करता है। फिर वो बताते हैं कि आपका टेम्परेचर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बता के आपको डराते हैं ना, है ना। फिर आपको टैबलेट्स देते हैं, फिर आपको क्या देते हैं, सिरप देते हैं, जिससे कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ओके, तो अब हमें यही टेम्परेचर देखना है। ओके, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर शोन इन द थर्मोमीटर। अब ये थर्मामीटर है, ये क्या है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर के बाजू में ही आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 0, ये 5, ये 10। तो ये कहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 0 है, 10 सॉरी 10 के पहले तो 5 आता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड ये सबसे ऊपर 55। अब देखना क्या है हमें कि ये जो वैल्यू है, ये जो रेड कलर है, ये हमारा टेम्परेचर है। ओके, तो कहाँ तक दिखाई दे रहा है, 35 तक दिखाई दे रहा है। तो जहाँ तक ये लाल कलर दिखाई देता है उतना हमारा टेम्परेचर होता है, उतना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो हमें कहाँ तक दिखाई दे रहा है, फिर 35 तक दिखाई दे रहा है, 35 तक दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, ये होता है डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी, 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सिया साइकिल्ड 785 मीटर। अब एक लड़की है सिया, वो क्या कर रही है, साइकिल खेल रही है। उसने कितना खेला, 785 मीटर्स, 785 मीटर्स। हर ब्रदर साइकिल्ड 132 मीटर लेस देन हर। अब मान लो यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से सिया गई मान लो ये बी पॉइंट तक, और ये टोटल डिस्टेंस था 785 मीटर। ओके, बट जो उसका भाई था वो क्या किया, ए से स्टार्ट किया एंड यहाँ कहीं पर रुक गया, तो मान लो ये पॉइंट है सी पॉइंट पर वो क्या हो गया, रुक गया। अब सी पॉइंट से बी पॉइंट कितना दूर है, जितना उसने कम साइकिल चलाई होगी, जितना उसके भाई ने कम साइकिल चलाई होगी। तो उसके भाई ने कितनी कम साइकिल चलाई है, हर ब्रदर साइकिल्ड 132 मीटर लेस देन हर। तो सी में से बी ये डिस्टेंस कितना है, 132 मीटर है। ओके, हमें 785 पता है, ए टू बी का डिस्टेंस है, 132 पता है, सी टू बी का डिस्टेंस है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच डिड हर ब्रदर साइकिल। अब उसके भाई ने कितनी साइकिल चलाई, बताओ आप। ये इतना 785 है, इसमें से उसने बस इतनी चलाई, और यहाँ से यहाँ तक 132 मीटर है। अगर ये 132 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 132 माइनस 785, 132। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 785। टोटल डिस्टेंस कितना है, 785। कम कितना चलाया, 132, 132, 5 माइनस 2 होता है 3, 8 माइनस 3 होता है 5, 7 माइनस 1 होता है 6। तो टोटल कितनी चलाई, 653, टोटल चलाई 653। ऑप्शन आ गया हमारा ए। कैसे फाइंड किया, हमने क्या किया, हमने पूरा डिस्टेंस पता किया, 785 था सिया का। फिर सिया के भाई ने उससे 132 मीटर कम चला है, तो हमने उससे माइनस कर दिया, तो हमें क्या पता चला, उसके भाई ने कितनी साइकिल चलाई। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, CL spends 1 hour and 20 minutes, 1 घंटा 20 मिनट इन द पार्क एवरी इवनिंग में क्या करती है, CL खेलने जाती है। कितना खेलती है, 1 घंटा 20 मिनट खेलती है। फिर ही रीचेज द पार्क एट 5:15, वो कितने बजे पार्क जा रही है, 5:15 को पार्क जा रही है। तो व्हेन डज ही लीव द पार्क। अब
वो कितने बजे जा रही है पार्क? ये मान लो हमारा वॉच है, ओके। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके थोड़ा गलत हो गया, 7, 8, 9, 10, 11। तो वो कितने बजे जा रही है? 5:15 को वो पार्क जा रही है। 5 वो पार्क कब जा रही है? 5:15 को। अब 5:15 के बाद 1 घंटा 20 मिनट खेलेगी। 5 के बाद क्या बचता है? 6 बचता है। 5 के बाद क्या बचता है? 6 बचता है, ओके। 5 के बाद क्या बचता है? अब देखो ये क्लॉक है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब 5 बजे थे, 5 के बाद क्या बजेगा? ये ऐसे गोल घूमेगा, ये क्या करेगा? ऐसे गोल घूमेगा, फिर क्या होगा? 6 बजेंगे, तो फिर क्या बजेंगे? 6 बजेंगे, तो ये ऐसे 6 बज जाएंगे। फिर जो हमारा ओके ये हो गया 11। अरे इतना परेशान कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये बज गए 6। अब बड़ा काटा किस पर था? 5 पर था, सॉरी 3 पर था, यानी कि 15 पर था। 15 के बाद 20 मिनट्स कैसे होते हैं? ये कितना हो गया? 5 मिनट्स। ये कितना हो गया? 5 मिनट्स। फिर ये कितना हो गया? 5 मिनट्स फिर से, तो ये टोटल हो गया 10 मिनट्स। फिर 6 पर आया 15 मिनट्स, और फिर 7 पर गया 20 मिनट्स। तो 3 से लेकर 7 तक, तो टाइम कितना हो रहा है फिर हमारा? टोटल टाइम कितना हो रहा है? टोटल टाइम कितना हो रहा है? ये टोटल टाइम कितना हो रहा है हमारा? जो छोटा काटा था वो कहाँ पे चला गया? 6 बजे। और जो बड़ा काटा था वो 7 पर चला गया। वो कहाँ पर चला गया? 7 पर, ओके। वो कहाँ पे चला गया? 7 पर चला गया। तो ये टाइम कितना हो गया? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो टाइम कितना हो गया हमारा? 6:35। ऑप्शन देखो 6:35 है क्या? 6:20, 6:25, 6:35, 6:30। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट स्टार्टेड हिज होमवर्क एट 7 PM। एक था रॉबर्ट ने क्या किया? 7 बजे उसका होमवर्क स्टार्ट किया। एंड ही डिड इट फॉर 25 मिनट्स। 25 मिनट्स तक उसने होमवर्क किया, फिर 15 मिनट का ब्रेक लिया। ये होमवर्क, फिर ब्रेक, फिर एंड देन रिज्यूम्ड हिज होमवर्क। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क इन नेक्स्ट 20 मिनट्स। उसके बाद 20 मिनट में उसका होमवर्क कंप्लीट कर दिया। एट व्हाट टाइम डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इन तीनों को ऐड करना होगा एंड वो इसके अंदर जोड़ना होगा। तो उसने होमवर्क कितने देर किया? 25 मिनट्स और 20 मिनट्स, ओके। तो टोटल कितना हो गया? 505, 2 to 4, 45 मिनट्स उसने होमवर्क किया। और ये 15 मिनट्स उसने क्या लिया था? ब्रेक लिया था। 45 + 15, तो 5 + 5 होगा 0, कैरी 1, 4 + 1, 5 + 1, 6। बट ये 60 यानी कि क्या? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट यानी कि कितना? 1 आवर होता है। 1 आवर होता है। तो 7 बजे के बाद 1 घंटा किया, 1 घंटे में उसका होमवर्क हो गया। तो 7 बजने के बाद 1 घंटा कितना होता है? 8 बजते हैं। तो 8। अब AM या PM, उसने स्टार्ट कितने बजे किया था? PM को। तो आंसर क्या आ जाएगा? PM। 7 PM, 7 PM। PM और AM में फ़र्क क्या होता है? PM और AM में फ़र्क क्या होता है? बताओ, PM और AM में फ़र्क क्या होता है? PM यानी कि इवनिंग। PM यानी कि क्या होता है? इवनिंग। और AM क्या होता है?
मॉर्निंग, मॉर्निंग, AM क्या होता है? मॉर्निंग। अब रात के 12 बजे से लेके दूसरे दिन के सुबह दोपहर के 12 बजे तक वो होता है AM, और दोपहर के 12 से लेके रात के 12 तक होता है PM। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। AM PM पता चल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 17, नहीं हाँ 17 ही है। 17 को हम सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी ट्रियांगल्स आर देयर इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसके अंदर क्या है, कितने ट्रायंगल्स है, कितने क्या है ट्रायंगल्स है। ये ऐसा होता है ट्रायंगल के साइड्स कितने होते हैं? 1 2 3, तो 3 साइड वाले शेप्स ढूंढने हैं। ये पहला मिल गया 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, तो मुझे तो 8 मिल गए। क्या आपको और दिखाई दे रहे हैं? नहीं, 8 ही है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? 8 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। इफ पोजिशन ऑफ P एंड U आर इंटरचेंज। अभी हमने इंटरचेंज किया था ना, हाँ कैसे किया था? इसको उठाया इधर डाल दिया, U को उठाया इधर डाल दिया। ओके, सो देन विच फ्लावर विल बी सेकेंड फ्रॉम द राइट। राइट से सेकेंड वाला फ्लावर ढूंढना है। पहले हम पोजिशन चेंज करते हैं। पहले क्या थी? P Q R S T U, और ये हो गया V। अब क्या किया? अब क्या किया? P और U ने पोजीशंस चेंज कर दी, तो U आ गया फर्स्ट पर, बाकी सारे सेम थे, Q R S T, और P गया U की जगह पर, फिर क्या हुआ? लास्ट में आ गया V। अब ये साइड क्या होती है? ये साइड होती है लेफ्ट और राइट मैंने बताया था आपको, और ये साइड होती है राइट। ये साइड क्या होती है? इधर क्या होती है? ये राइट हो गई। तो हमें क्या पूछा गया है? विच फ्लावर विल बी सेकेंड फ्रॉम द राइट। अब राइट से सेकेंड फ्लावर, अब ये कौन सी साइड हो गई? राइट से सेकेंड फ्लावर। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो राइट से सेकेंड फ्लावर कौन सा है? राइट से सेकेंड फ्लावर है P। राइट से सेकेंड फ्लावर है P, तो आंसर आ गया P, ऑप्शन ए। क्या किया हमने? P की जगह पे U को रख दिया, U की जगह पे P को रख दिया। फिर हमने राइट साइड देखी, राइट साइड से सेकेंड नंबर कैलकुलेट किया। सेकेंड पोजीशन पे कौन बैठा था? P बैठा था। तो हमने आंसर में ऑप्शंस में ढूंढा कि P कहाँ पर है। P तो हमारा बैठा था एक पोजीशन में, तो ए ऑप्शन हमने गोल कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट 704 वंस। 704 वंस। अब लिखते कैसे हम? पहले लिखते हैं 100, फिर टेंस, फिर वंस। हमें 100 कितना दिया है? 100 कितना गिवन है? 700। टेंस कुछ दिया है? नहीं, कुछ नहीं है, मतलब 0। 4 वंस 4 वंस के नीचे 4। आंसर आ गया हमारा 704। ऑप्शन लिखते, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे फाइंड किया? 100 की जगह 100 लिख दिया, टेंस की जगह 0 लिख दिया, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं था। फिर वंस की जगह पे 4 लिख दिया, क्यों? क्योंकि 4 दिया था हमें, इसलिए हमने 4 लिख दिया। फिर आंसर क्या गया हमारा? 704, हमने टिक कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मेरी बाइज अ स्टोरी बुक फॉर 50 सेंट्स फॉर हिज सन। अब मेरी है, मेरी ने क्या किया? 50 सेंट की एक स्टोरी बुक खरीदी। क्या कर दी? स्टोरी बुक खरीदी। किसके लिए? उसके लड़के के लिए। सिंस हर सन लाइक द बुक शी डिसाइडेड टू बाय 4 मोर ऑफ दिस बुक्स फॉर हिज फ्रेंड्स। तो उसने क्या किया? उसके लड़के को बहुत पसंद आई बुक, तो उसने क्या किया? और 4 बुक खरीदे। ये थी एक बुक की प्राइस, अब उसने क्या खरीदे? और 4 बुक्स खरीदे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन बाइंग बुक्स फॉर हिज फ्रेंड्स। उसके फ्रेंड्स के लिए कितने पैसे खर्च किए फिर उसने? तो क्या किया? एक बुक 50 की थी,
एक बुक कितने की थी, एक बुक कितने की थी बताओ चलो, एक बुक कितने की थी, ये एक बुक, 2, 3 और 4, तो एक बुक कितने की थी, ये 50 की थी, ये 50 की, ये 50 की और ये भी 50 की, तो टोटल कितने हो गए 50 50 50 50, टोटल कितने हो गए 50 50, टोटल कितने हो गए 50 50 50 और 50, 0 0 0 0 0 5 10 15 20 5 10 15 20, आ गया आंसर 200, आ गया आंसर 200, ऑप्शन आ गया हमारा बी। तो एक बुक थी 50 की, 4 बुक हुए 200 के, तो आंसर आ गया हमारा 200। कैलकुलेट कैसे किया, 4 बुक्स लिए, उनके ऊपर प्राइस लिख दिया, दो 50 50 50 50, फिर हर एक बुक्स को सेपरेटली ऐड कर दिया, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है कि 4 को जितने की प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने बुक्स है उसको जितनी प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4 सॉरी 50 इंटू 4 हो जाएगा 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the shape with exactly 4 sides and all sides are equal, the shape with exactly 4 sides, the shape with exactly 4 sides 1 2 3 4 and all sides are equal, all sides are equal, ये भी साइड इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, चारों साइड इक्वल है और 4 साइड्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा। सर्कल कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है, ये सर्कल हो गया, ओके, फिर रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया, फिर स्क्वायर दिया है तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, और पेंटागन, पेंटागन ये हो गया पेंटागन। अब बताओ इसमें से 4 साइड किसको किसको है, इसको कोई साइड है नहीं है, सर्कल गया कट, रेक्टेंगल 1 2 3 4, तो ओके इसको 4 साइड है, स्क्वायर को भी 4 साइड है, पेंटागन को 1 2 3 4 एंड 5, ओके, तो ये भी क्या कट। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में से, स्क्वायर और रेक्टेंगल में से चारों साइड से इक्वल किसके होते हैं, स्क्वायर के, चारों साइड इक्वल किसके होते हैं, स्क्वायर के, तो आंसर आ गया हमारा स्क्वायर। क्या आ गया आंसर, स्क्वायर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एलेक्सा वेंट टू डोनेट सम मनी टू एन एनजीओ, एनजीओ क्या होता है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ चलो, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे पता है वो कमेंट में बताना, सबको पता चल जाएगा। ओके, एलेक्सा ने क्या किया, फिर कुछ पैसे उसने एनजीओ में डोनेट कर दिए। ओके, कितने डोनेट किए, 8599 और ये थे डॉलर्स। ओके, डॉलर्स डोनेट किए एंड स्टिल हैड 5901 रुपीज़, और बाकी कितने हैं उसके पास, 5901 रुपीज़। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट शी हैड विथ हर बिफोर डोनेटिंग इट टू एन एनजीओ। अब मेरे पास मान लो 50 रुपये है, मैंने 10 रुपये के चॉकलेट्स खा लिए, तो कितने बचे, 40 रुपये। अब अगर आपको मैंने बताया कि मेरे पास मैंने 10 रुपये के चॉकलेट खा लिया और 40 रुपये मेरे पास बचे, तो आप क्या बोलोगे कि सर आपके पास पहले कितने पैसे थे, पहले थे 40 और 10 यानी कि कितने, 50 रुपये, यानी कि कितने 50 रुपये। तो एनजीओ को डोनेट कितने किए, 8599, अभी कितने 5901, दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि हमें निकालने हैं टोटल, क्योंकि हमें निकालने हैं टोटल। 9 + 1 हो गया 0, 1 0 नहीं 10 होता है, तो 0 नीचे 1 कैरी, 9 + 1 हो गया 10, 0 नीचे 1 कैरी, 9 + फिर से 1 हो गया 10, 10 + 5 हो गया 15, 5 नीचे 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 5 होता है 14, तो आंसर आ गया 14500, 14500, ऑप्शन डी। ओके, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सेरेना करेंटली हैज़ 105 स्टिकर्स, सेरेना के पास अभी कितने स्टिकर्स हैं, 105,
शी यूजेस 23 स्टिकर्स, 23 स्टिकर्स उसने यूज़ कर लिए। तो क्या करना है, पहले 105 थे, 23 उसने यूज़ कर लिए, तो क्या हो गए, कम हो गए। कम हो गए यानी सब्सट्रैक्ट करना है, कम हो गए यानी सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। 5 - 3 कितना होता है, 2। 0 - 2 नहीं होगा, तो यहाँ से बोरो कर लेंगे। तो बोरो करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 - 2 होता है 8। तो अभी कितने बचे, 82। अभी कितने बचे, 82। आंसर ये मिल गया हमें ऑप्शन बी। आंसर क्या आ गया, 82। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। डोरा रिसीव 23 वाटर पेंट कलर्स। डोरा के पास कितने वाटर पेंट कलर्स है, 23। फिर नोरा गेव डोरा 12 वाटर पेंट कलर्स। नोरा ने कितने दिए, 12 दे दिए। अब डोरा के पास पहले ही 23 थे, फिर नोरा आई, नोरा ने भी उसे 12 दे दिए। क्या हुआ, पहले डोरा के पास कितने थे, 23 थे, फिर नोरा के पास कितने थे, 12 थे। नोरा ने क्या कर दिए, डोरा को दे दिए। तो डोरा के क्या हो गए, बढ़ गए। डोरा के क्या कलर्स हो गए, बढ़ गए। उसके पास कलेक्शन और बढ़ गया। फिर डोरा नाउ हैज़ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर पेंट कलर्स। अब डोरा के पास कितने पेंट कलर्स हो गए, तो उसके पास 12 और ऐड हो गए। 12 क्या हो गए, ऐड हो गए। तो हम भी कर देंगे ऐड। तो 3 + 2 होता है 5, 2 + 1 होता है 3। तो आंसर आ गया 35। ऑप्शन आ गया बी। ऑप्शन क्या आया, बी। क्यों, क्योंकि डोरा के पास पहले 23 थे, फिर उसने, नोरा ने उसे 12 और दे दिए, तो हो गया आंसर 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the temperature if it is 5 डिग्री सेल्सियस एंड rises by 4 डिग्री सेल्सियस। राइज यानी कि क्या, राइज यानी कि क्या। अब हम सुबह क्या बोलते हैं, सन हैज़ बीन राइज्ड, या फिर हम क्या बोलते हैं, सन राइजेस फ्रॉम, ओ सन तो येलो होता है शोल, चलो हम येलो बनाते हैं। ओके, ये हमारा येलो सन। सन क्या होता है, राइज करता है, कहाँ से, वेस्ट साइड से, सॉरी ईस्ट साइड से राइज करता है। राइज करता है यानी कि उगता है, उगता है यानी कि ऊपर आता है, ऊपर आता है। तो 5 डिग्री राइजेस बाय 4 डिग्री, 4 डिग्री यानी कि ऊपर आ गया, ऊपर यानी आ गया यानी कि क्या, बढ़ गया। तो 4 डिग्री क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले कितना था, 5 था, फिर क्या हो गया, 4 डिग्री राइज हो गया। तो ऐड कर देंगे, 5 + 4 होता है 9 डिग्री सेल्सियस। आंसर देखेंगे 9 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया 9 डिग्री सेल्सियस। ओके, 9 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये था हमारा प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स का सेक्शन, ये सारे थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हमारा है अचीवर्स सेक्शन। अचीवर्स सेक्शन कितने मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ओके, तो चलो देखते हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। विच ऑफ दिस इज द ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। 704 टेंस, 704 टेंस को क्या लिख सकते हैं हम, 704 टेंस, 4 टेंस, वंस कुछ है नहीं, 0, माइनस सब्सट्रैक्ट 400, 400, 100 के नीचे 4, 15 टेंस, 15 टेंस यानी कि कितना, 15 टेंस यानी कि कितना, ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये अचीवर सेक्शन है, चलो हम स्टार्ट करते हैं इसे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज ग्रेटेस्ट, विच ऑफ दिस इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें से फाइंड करते हैं कि सारे नंबर्स पहले लिख लेते हैं, ये हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। अब पहला नंबर क्या है, 700, 700 यानी कि क्या होगा, ये 7 और टेंस कितना है, 4 है, 0 वंस कुछ है क्या, नहीं, तो 0 लिख देता हूँ। ओके, तो पहला नंबर आ गया, ये हो गया 740। ओके, अब सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं हम। सेकंड क्या है, 400 है, 400 है, एंड टेंस कितने, 15 टेंस है, 15 टेंस यानी कि कितना, ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5। ओके, और वंस कुछ नहीं है तो 0, तो आंसर कितना आ गया हमारा 550।
आंसर कितना आ गया, ये हो गया 550। ओके, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है तो 740 माइनस 550, ये कितना होता है 000। 4 में से 5 जाता है क्या, नहीं जाता है, तो 7 में से एक हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। 7 में से एक क्या करेंगे, बोरो। तो 7 हो गया 6, 4 का हो गया 14, 14 माइनस 5 होते हैं कितने होते हैं, 14 माइनस 5 होते हैं 9, फिर 6 माइनस 5 होता है 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, इक्वल्स टू 190। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 190, क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊँगा मैं भूल जाऊँगा, इसीलिए मैं लिख के रख देता हूँ। दूसरा क्या है, 403 टेंस, 403 टेंस, वंस कुछ है नहीं, 0। 217 टेंस, 217 टेंस, 17 टेंस यानी कि 1 फिर से इधर ऐड हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे 3, और ये हो गया 7 फिर 0, फिर इन दोनों का करना है सब्सट्रैक्शन, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 7 नहीं होगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 13, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 होता है 6, 3 माइनस 3 होगा 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 60। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, 504 टेंस, 504 टेंस, 1 0, 204 टेंस, 204 टेंस, सब्सट्रैक्ट, अरे रे इसके पहले का ऐड करना था, थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, ओके, तो यहाँ पर क्या करना था, हमें ऐड करना था, ऐड करना था 0 को 0, 7 + 3 9, सॉरी 10, 0 कैरी 1, 4 + 1 5 6 7 8। तो आंसर आ गया हमारा इसका 800 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम 504 टेंस, 504 टेंस, वंस कुछ है नहीं 0, 204 टेंस, हंड्रेड्स की जगह 2, टेंस की जगह 4, वंस की जगह 0। ओके, सब्सट्रैक्ट 0 0 0, 4 4 0, 5 2 3, आंसर आ गया 300, आंसर आ गया 300। ओके, अब लास्ट चेक कर लेते हैं, अब क्या करते हैं हम लास्ट चेक कर लेते हैं, तो लास्ट में भी सब्सट्रैक्शन है। ओके, 614 टेंस, 614 टेंस, 1 फिर से चला जाएगा इधर, तो ये हो गया 7 4 और 0। ओके, तो इसे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 7 4 0, फिर 207 टेंस, 207 टेंस, वंस की जगह कुछ नहीं है इसलिए 0 0 0 0, 4 माइनस 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ आ गया 6, ये हो गया 14, 14 माइनस 7 7, 6 माइनस 2 4, तो आ गया आंसर 470, आ गया आंसर 470। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर क्या करेंगे, 190 क्या 800 से बड़ा है या छोटा है, 800 से छोटा है तो 190 गया कट, फिर 300 आ गया, 300 800 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो 300 भी गया कट, लास्ट आया 470, 470 क्या 800 से बड़ा है, नहीं, तो ये भी गया कट, तो आंसर आ गया 800। 800 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, ये था हमारे अचीवर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, look at the images carefully, look at the images carefully and arrange it in increasing order of their weight। increasing order, increasing यानी कि ascending order में इसे ऐड करना है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो सीसॉ है, अगर ये सीसॉ है मान लो और ये ऐसा है, ये सेंटर में ऐसा है, तो इसमें से हेवी कौन सा होगा, जो नीचे होगा, जो नीचे होगा वो हेवी होगा और जो ऊपर चला जाएगा वो लाइट होगा, तो ये होगा हेवी और ये होगा लाइट। ओके, हेवी को लिख देता हूँ H, लाइट को लिख देता हूँ L। तो अब क्या करना है हमें, इसमें से चेक करना है, इसमें से चेक करना है। अब इसमें पिंक नीचे है, रेड ऊपर है, पिंक नीचे रेड ऊपर है, यानी कि रेड ये पिंक से
कम वेट का है, रेड ये पिंक से कम वेट का है। अब पिंक नीचे फिर से ग्रीन ऊपर है, पिंक नीचे फिर से ग्रीन ऊपर है, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिंक फिर से, पिंक इधर ग्रीन इधर। अब थर्ड में क्या है, रेड नीचे है ग्रीन ऊपर है, रेड नीचे है ग्रीन ऊपर है, तो रेड इधर है रेड इधर है, ग्रीन इधर है, रेड के लेफ्ट साइड में है, एंड यहाँ पर पिंक सॉरी रेड पिंक के लेफ्ट साइड में। तो हमारा सीरीज क्या आ जाएगा, पहले ग्रीन फिर रेड फिर पिंक, और साइन कौन से होंगे, रेड का वेट पिंक ग्रीन का वेट रेड से छोटा है तो ये वाला साइन, और पिंक का वेट रेड से ज़्यादा है तो ये वाला साइन। सेम साइन के देखो कहीं पर है, ग्रीन रेड पिंक साइन सेम है, ऑप्शन डी है, आंसर मिल गया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच नंबर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। फिर से आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क को छोड़ के सारे साइंस देखो, ये प्लस है, प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस, माइनस है इधर जाके क्या होगा प्लस। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे। पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, सॉल्व करते हैं। 365 माइनस 120, 365 माइनस 120, 5 माइनस 0, 5, 6 माइनस 2, 3, 3 माइनस 1, 2। अब ऐड करना है 220, ऐड कर दो 220, 5 प्लस 0, 5, 3 प्लस 2, 5, 2 प्लस 2, 4। तो आंसर इस साइड का क्या आ गया 455। तो इस साइड का आंसर क्या मिला हमें 455। ओके, 455 ही मिला ना, 120 ये हो गया 100, सॉरी 465 मिलेगा, सॉरी 465 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 20 कैंसिल, 100 कैंसिल, इधर बचा 100, 365 प्लस 100 465। ओके, अब इधर का कर लेते हैं। इधर क्या है 285 माइनस 164, 285 माइनस 164 कितना आ गया 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 1 1, तो आ गया आंसर 121। 121 क्या है प्लस है, 121 क्या है प्लस है, तो इधर जाके क्या होगा माइनस। तो 465 माइनस क्या करना है हमें 121, 465 नीचे ही कर लेते, 465 माइनस 121 क्या आएगा 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 1 3, तो आंसर आ गया 343, ऑप्शन बी। कैसे किया, पहले राइट हैंड साइड सब सॉल्व कर लिया, फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हमें एक वैल्यू आ गई, उसमें उससे देखा कि क्या इधर एडिशन में है, तो एडिशन में होगी, तो इधर जाके सब्सट्रैक्शन कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमें आंसर आ गया क्वेश्चन मार्क का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, Robert's father has Saturdays and Sundays off. His office took employees for a picnic on the second Thursday of the month. Second Thursday, first, second Thursday, mark कर दिया of the month, and gave them a holiday the day after the picnic. The day after the picnic, पिकनिक के बाद उन्हें हॉलीडे दे दिया। अब उसके पापा को ऑफ कब होता है, सैटरडे को ऑफ होता है, संडे को ऑफ होता है, सैटरडे और संडे को ऑफ होता है। Robert's father has Saturdays and Sundays off. His office took employees for a picnic on the second Thursday of the month and gave them a holiday the day after the picnic. How many holidays did Robert's father get in this month? अब रॉबर्ट के फादर को टोटल कितने हॉलीडेज मिले ये पूछा है। ओके, तो रेगुलर कितने मिलते हैं उसे हम क्रॉस कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले 6 तारीख का यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, फिर 13, फिर 20, देन 27। ओके, ये तो हो गए सैटरडेज। अब संडे 7, 14, 21, 28, 7, 14, 21, 28, और पिकनिक के बाद का एक हॉलीडे यानी कि 12 का भी, तो ये 12 का भी आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, अब गिन लेते कितने हॉलीडेज मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो टोटल हॉलीडेज कितने मिले 9। आंसर आ गया सी, आंसर आ गया सी। कैसे कैलकुलेट किया, सैटरडे संडेज पहले कैलकुलेट किए, फिर पिकनिक के बाद वाला एक हॉलीडे हमने कैलकुलेट किया, तो आंसर कितना आ गया 9 आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. लकी गिफ्ट्स अ टिक टैक टो वर्थ 70 सेंट्स. 70 सेंट का टिक टैक टो था एज अ रिटर्न गिफ्ट फॉर अर बर्थडे पार्टी. लकी गिफ्ट्स, लकी ने क्या किया, टिक टैक टो को गिफ्ट किया एज अ रिटर्न गिफ्ट. किसका, बर्थडे गिफ्ट का. ओके, हर फॉर हर बर्थडे पार्टी. इफ शी हैज इन्वाइटेड 7 फ्रेंड्स, उसने क्या किया, 7 फ्रेंड्स को इन्वाइट किया. 1 रिटर्न गिफ्ट टू ईच फ्रेंड. हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑन रिटर्न गिफ्ट. अब क्या दिया गया है हमें, एक का प्राइस दिया गया है, 7 का निकलना है. एक का दिया गया है, 7 का निकलना है. एक का दिया गया है, 7 का निकलना है. क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. एक का दिया है, 7 का निकलना है तो मल्टीप्लाई. एक का दिया है, ज़्यादा का निकलना है तो मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 70 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 0 0, 7 7 49. आंसर आ गया हमारा 490 रुपीज़ उसने स्पेंड किए. 490 सेंट उसने स्पेंड किए. ऑप्शन क्या आ गया, सी. अब मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड और सब्सट्रैक्ट कब कब करना होगा, ऐड कब करना होगा, जब टोटल निकालना है. सब्सट्रैक्ट कब करना होगा, तब जब हमें डिफरेंस निकालना है. मल्टीप्लाई, जब एक का दिया मल्टीपल का निकालना है, ज़्यादा का निकालना है. एंड डिवाइड, जब ज़्यादा का दिया है एक का निकालना है तब डिवाइड करना है. ओके, समझ गया. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following geometrical shapes have been used to make the picture given below? Shapes have been used. अब रेक्टेंगल, क्या इसमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है मुझे, सॉरी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है. ये ट्रायंगल आ गया तो ट्रायंगल को मैं कर देता हूँ टिक. ओके, फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी है क्या, हाँ ये येलो वाला एक रेक्टेंगल है, इधर भी एक रेक्टेंगल है. ओके, तो रेक्टेंगल भी है. सर्कल्स है क्या, हाँ है. सर्कल कहाँ पर है, पहियों में सर्कल्स है, सर्कल्स भी है. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दिस यानी कि क्या, सभी. ए बी और सी सभी है, ए बी और सी सभी है. सभी है यानी कि सर्कल भी है, रेक्टेंगल्स भी हैं एंड ट्रायंगल्स भी हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. हु इज लाइटेस्ट. फिर से आ गया हु इज लाइटेस्ट. अब देखो यहाँ पर कौन कौन है, डॉग है, डॉग, कैट डॉग से, कैट डॉग से कैसी है, लाइटर है. फिर कैट किससे लाइटर है, सॉरी कैट किससे हेवियर है, माइस से या फिर चूहे से. माउस से कैट हेवियर है. ओके, फिर लॉयन किससे हेवियर है, डॉग से. लॉयन किससे हेवियर है, डॉग से. तो डॉग कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो लॉयन डॉग से हेवियर है तो यहाँ पर लॉयन लिख देता हूँ मैं. फिर कैट से लाइटर कौन है, माउस है, तो माउस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. अब देखते हैं, ये कट कर दिया. माइस सबसे लाइटेस्ट है, लाइटेस्ट कौन है, फिर माउस है. लाइटेस्ट कौन है, फिर ये चूहा है, तो चूहा सबसे लाइटेस्ट है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. हाउ मेनी क्लोज्ड फिगर्स आर देयर इन द पिक्चर. क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर क्या होता है, क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर क्या होता है. क्लोज्ड यानी कि अगर मान लो मेरे पास एक बॉक्स है एंड बॉक्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया. बॉक्स के अंदर क्या कर दिया मैंने, पानी भर दिया. ये पानी भर दिया. ओके, अब अगर ये बॉक्स क्लोज होगा तो क्या इसमें से पानी बाहर आएगा, पानी क्या इसमें से बाहर आ पाएगा, पानी इसमें से बाहर आ पाएगा क्या, नहीं, पानी इसमें से बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो बंद है, क्योंकि वो बंद है. बॉटल को अगर हमने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, तो क्या उससे पानी बाहर आएगा, नहीं. तो बॉटल कैसी होती है, क्लोज होती है. क्लोज यानी कि क्या, जहाँ से कोई भी स्पेस ना हो बाहर जाने के लिए. ओके, तो अब हमें ऐसे ही फिगर्स देखने हैं जिसमें कोई भी स्पेस ना हो. पहला क्या है, चांद है, चंदा मामा. क्या इसमें से कोई स्पेस दिखाई दे रही है हमें, दोनों डॉट्स क्लोज्ड है, तो ये होगी फर्स्ट फिगर, ये हो जाएगी फर्स्ट. फिर ये क्लाउड्स है, क्लाउड्स में भी हमें क्लोज दिखाई दे रहा है तो ये हो गई सेकेंड. फिर ये थर्ड, थर्ड में भी क्लोज्ड है तो ये हो गई थर्ड. फिर ये एरो दिखाई दे रहा है, एरो भी है क्लोज, तो ये हो गया 4. फिर सिमिलरली 5 एंड ये 6, तो टोटल कितने, 6. ऑप्शन आ गया डी. ओके, ऑप्शन आ गया डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. मर्सी बिगन collecting leaves in the park and ended up with 356 leaves. मर्सी ने कितने leaves कलेक्ट किए, 356. Her leaves blow away in the wind. She now has 112 left. उसके पास अभी कितने, 112 हैं.
हाउ मेनी ऑफर लीव्स डिड ही लॉस, लॉस यानी कि कितना, घाटा, घाटा यानी कि क्या, कम हो गए, कम हो गए, कितने कम हो गए, जितने उसके उड़ गए उतने कम हो गए। तो जितने बच्चे हैं उसको जितने कलेक्ट किए थे उससे माइनस कर देंगे। 6 - 2 कितना होता ही 4, 5 - 1 4, 3 - 1 2, तो आंसर आ गया 244, आंसर आ गया 244, ऑप्शन ए। कैसे कैलकुलेट किया, जितने थे उसके पास, समझो इतने थे, इतने में से क्या, इतने उड़ गए तो कितने बचे, इतने बचे, तो ये जो उड़ गए वो हमें निकालना था, कितने थे, 356 थे, 356 थे, उसमें से 112 ही बचे, तो जितने उड़ गए उतने माइनस करना पड़ेगा, जितने उड़ गए उतने माइनस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये। पीटर इज अ पेंटर, ही वॉन्ट्स टू सेल हिज पेंटिंग, हाउ मेनी पेंटिंग्स डिड ही सेल इन मार्च। अब ये जो एक पेंटिंग, ये जो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कितना है, इसका मीनिंग है 5 पेंटिंग्स। अब मार्च देखते हैं, मार्च में कितने हैं, 1 2 3 4 और एक का मतलब होता है 5, तो 4 × 5 कितना होगा फिर, 5 4 ज़ा 20, तो आंसर आ गया हमारा 20, ऑप्शन डी। कैसे कैलकुलेट किया, ये जो छोटे छोटे इमेजेस दिखाई दे रहे हैं वो कैलकुलेट किए, 4 है और एक का मीनिंग 5 पेंटिंग है, तो टोटल कितना आ गया 20, 5 4 ज़ा 20, तो ऑप्शन आ गया डी। तो ये था बच्चों हमारा क्रिस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको जो कुछ भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे थे वो प्रीवियस ईयर में आए थे, ये हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था। ऐसे ही आपको इस साल भी एक क्वेश्चन पेपर आएगा, तो ऐसे ही उसमें भी क्वेश्चंस होंगे। ये पेपर आपको अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट पे यस लिखना, अगर कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट में वो बताना, हम वो डाउट सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।